नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं खबरों की ओर। धनबाद के तोपचांची थाना के पास तेज गति से आ रही एक कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार तोपचांची निवासी मोहम्मद अब्दुल, उनकी पत्नी समेत एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे आसपास के लोगों ने 108 एम्बुलेंस में लादकर धनबाद के पीएमसीएच भेज दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कार को कब्जे में लेकर थाने ले आई। धनबाद के केंदुआडीह में एक बार फिर वर्चस्व को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कोयला लोडिंग में वर्चस्व कायम करने को लेकर झड़प हुई है। दोनों तरफ से ईंटें, पत्थर, लाठी डंडे के साथ साथ गोली भी चलाई गई। केंदुआडीह पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठी भी भांजी, जिसमें कई लोग घायल होने की खबर है। कोलडम्प में आज डीओ होल्डर्स का गाड़ी लगने वाला था, ट्रक लोडिंग के लिए। उसी में कांग्रेस की तरफ से वीरेंद्र पासवान और जमस की तरफ से मुन्ना सिंह वगैरह के दो गुट में आपस में विवाद हुआ और विवाद के बाद दोनों उग्र हो गए। दोनों को शांतिपूर्वक समझा बुझा करके वापस भेजा गया है। वार्ता के पश्चात हम लोग इसमें आगे की कार्रवाई करेंगे। सर, जिस तरह से देखा गया है कि पत्थरबाजी जैसी घटना हुई है और फायरिंग जैसी घटना हुई है, इसमें क्या कहना चाहिए? पत्थरबाजी हल्का हुआ है, लेकिन फायरिंग की बात अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रही है। खोखा भी बरामद हुआ है। फायरिंग हुई है कि नहीं, ये जांच करने के बाद स्पष्ट होगा। सरायकेला जिले के चौका थाना की पुलिस ने आज अवैध लोहा अयस्क के कारोबार में संलिप्त 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हम आपको बताएं कि बीते 4 मार्च को 2 अवैध लोह अयस्क लदे ट्रक को पुलिस ने पकड़कर जब्त करते हुए दोनों ट्रक मालिकों को जेल भेज दिया था। मामले में पुलिस ने पहले ट्रक मालिक संजीव कुमार यादव और बिरनी यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इधर चौका थाना की पुलिस ने इसी मामले में इस बार कारोबार से जुड़े एडसन वाकर, चरणजीत सिंह उर्फ पाजी और दोनों गाड़ी के चालक मोमिक अंसारी और पिंटू यादव को भी गिरफ्तार कर आज न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। सरायकेला के चांडिल में आज आरपीएफ पोस्ट के ओसी कुमार राजीव के नेतृत्व में कैंपेन फॉर रिवर्स जिंदगी को चलने दे कार्यक्रम के तहत कोरोना से बचाव को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए यात्रियों को एहतियाती और बचाव के तरीके बताए गए। माननीय पीसीएससी महोदय के द्वारा एक नया प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है कैंपेन फॉर रिवर्स। ये एक्चुअली अभी जो कोरोना का पेंडेमिक जो बढ़ रहा है, काफ़ी इंक्रीज हो रहा है, इसको रोकथाम के लिए रेलवे यात्री को जागरूक करने के लिए ये कैंपेन किया जा रहा है जगह जगह। झरिया के सुदामडी बीसीसीएल एसएसपी एक्स पैच के डेको आउटसोर्सिंग कंपनी के इंचार्ज मधु सिंह के घर पर बाइक सवार अपराधियों ने फायरिंग और बम फेंक कर जानलेवा हमला किया। तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी गई। बताया जाता है कि शनिवार की सुबह लगभग 5:30 बजे के करीब बाइक सवार 2 अज्ञात अपराधियों ने गोली और बम से हमला कर दिया। गोलियों की तड़तड़ाहट और बम की धमाके से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। मोटरसाइकिल से 2 आदमी आए। एक आदमी आकर के बहुत ज़बरदस्त जो है दरवाज़ा पर नॉक किया, बहुत ज़ोर ज़ोर से। हम आवाज़ दिए, हल्का सा दरवाज़ा खोले। वो बोला कि एक कागज़ हमको दे रहा था, बोला लीजिए अमन सिंह भेजा है। तो हम बोला कौन अमन सिंह? तो इसमें पढ़ लीजिए, इस पर लिखा हुआ है। हम बोला क्या बात है, तुम पीछे हटो थोड़ा। जो है मुँह से मास्क हटाने का जो है उसको बोले, वो हमको बाहर बुला रहा था। हम नहीं गए। इसी में जो है वो रिवॉल्वर निकाल करके मेरे ऊपर में फायर कर दिया। पूर्व में भी आप पे गोली कांड हुई थी ना? हाँ, बहुत पहले हुआ था, करीब 5 साल पहले। क्या करते हैं सर आप? हम डेको कंपनी का साइड इंचार्ज मैनेजर। गोली लगी है क्या? हाँ, गोली बाह में लगा। बम से भी हमला वगैरह हुआ क्या? बम से भी। सुबह जो डेको कंपनी है मधु सिंह, उन पर किसी अज्ञात
व्यक्ति के द्वारा गोली चलने की बात आई है। उस पर जांच की जा रही है। एक खोखा मिला है और एक जिंदा गोली बरामद है। और बम भी चलाने की सूचना है सर। हाँ, वैसा बताया जा रहा है उनके द्वारा। और जो भी चीज़ें हैं उन जान चीज़ों माल को की दिखा- क्षति सर वैसा कुछ? हाँ, नहीं, भगवान की दया से उनको कुछ नहीं हुआ, ज़्यादा हल्की। धनबाद के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। धनबाद सदर अस्पताल को रविवार से मॉडल अस्पताल के रूप में मरीजों के लिए चालू कर दिया जाएगा। सदर अस्पताल में कोविड को देखते हुए आईसीयू के 60 बेड और नॉन आईसीयू के 40 बेड बढ़ाए गए हैं। शनिवार को धनबाद टाउन हॉल में कोविड मरीजों के इलाज को लेकर ट्रेनिंग दी जाएगी। वहीं दूसरी सुखद खबर यह है कि धनबाद में ऑक्सीजन की भी अब कमी नहीं होगी। ऑक्सीजन सिलेंडर का एक खेप आज सदर अस्पताल पहुंचा है। साथ ही सभी आईसीयू बेड को ऑक्सीजन के लिए पाइपलाइन से जोड़ा जा रहा है। अब धनबाद में ऑक्सीजन की कमी से होने वाली परेशानी दूर हो जाएगी। यहाँ पर 60 बेड का आईसीयू और 40 बेड नॉन आईसीयू सदर अस्पताल में इनोग्रेशन होगा, जिसकी सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। हमारे मेडिकल पैरामेडिकल जितना भी डॉक्टर सब है, सबका ट्रेनिंग है 12 बजे से टाउन हॉल में। इन लोग को लाइन अप कर दिया जाएगा कि किस तरह पेशेंट को टैकल करना है, किस तरह से प्रोटेक्शन करना है और कितना भी मतलब मुसीबत आवेगा ऑक्सीजन जैसे सप्लाई करना है, सब कुछ करना, सारी चीज़ का ट्रेनिंग आज दिया जाएगा। और हमारे यहाँ सिलेंडर भी बहुत जम्बो जेट भी 100 करीब आ चुका है और ऑक्सीजन पाइपलाइन का भी काम शुरू हो गया है। और बाकी जितना भी मैन पावर जो भी है हमारे सब तैयार हैं। हम लोग हमारे जिला में अब हमारे बेड हो जाएगा करीब। धनबाद जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन कई फैसले लिए हैं। एसडीएम ने झरिया के सब्जी मंडी शनिवार को 12 बजे तक ही खुला रखने का निर्देश दिया है। जिला प्रशासन के इस निर्देश के बाद झरिया के सब्जी विक्रेताओं में नाराजगी है। सब्जी विक्रेताओं ने कहा कि कच्चे सब्जी की दुकान लगाने में केवल 1 से 2 घंटे समय लग जाते हैं और दुकान बंद करने में भी कम से कम 1 से 2 घंटे का समय लगता है। ऐसे में सब्जी बेचने के लिए हमारे पास समय कहाँ बचेगा। प्रशासन तो सरकार के दिशा निर्देश कार्य अच्छा कर रही है। कोरोना का महामारी भी फैला हुआ है, लेकिन यही है कि कच्चे सब्जियां जो होती है ना सर, दुकानदार को लगाने में कम से कम 2-3 घंटा व्यस्त हो जाती है और उठाने में भी 2 घंटा 1 घंटा लग जाती है। इस बीच में क्या है ना, बाजार कच्चा सब्जी विक्रेता को थोड़ा नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। सरकार को पूर्व की भांति कम से कम 2 बजे तक अगर भी टाइम सरकार निर्धारित कर देती ना, इस पर विचार विमर्श करके, तो अच्छा रहता सब्जी विक्रेता, क्योंकि ये सब फुटपाथ दुकानदार है, इससे रोज दिनचर्या इसी का चलता है। रोज कम से कम 4 बजे तक होना चाहिए था। आखिर जिला प्रशासन देखा कि बहुत जन मास्क नहीं लगा रहे थे। अभी जैसे आप ही हैं, अभी आप गमछा ओढ़े हुए, ये मास्क तो हुआ नहीं है। मास्क हुआ सर। मास्क का जब जरूरत पड़ता है जिला प्रशासन को देखते हैं, उस समय आप। धनबाद में लॉकडाउन के दौरान हो रही शादी की परमिशन लेने वालों की एसडीएम कार्यालय के बाहर लग रही भीड़ को आज नियंत्रण किया गया है। 99 न्यूज़ ने यहां लगने वाली भीड़ से संबंधित खबर को प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद आज एसडीएम सुरेंद्र कुमार ने संज्ञान लेते हुए खुद से भीड़ को नियंत्रण करने पहुंच गए। शनिवार को कार्यालय के बाहर खड़े भीड़ को नियंत्रित कराया तथा कोविड-19 के एहतियातों का पालन कराते हुए अनुमति लेने के लिए आवेदन देने की व्यवस्था कराई। अचानक आपने खबरों में भी देखा था कि कुछ भीड़ अचानक बढ़ गई थी परमिशन को लेके। जिन लोगों ने पहले से अपने परमिशंस दिए थे उनको समय पर मिल जा रहा था। कल अचानक भीड़ बढ़ जाने के बाद हम लोगों ने एक निर्णय लिया कि नहीं, संबंधित ब्लॉक्स के वीडियोस को हम लोगों ने प्राधिकार किया कि आप वहाँ पे भी जाके परमिशन लें। वस्तुतः दिक्कतें क्या हो रही है कि जितने कैटरर हैं, जितने टेंट वाले हैं, जितने, वो जब तक अनुमंडल का या किसी पदाधिकारी का परमिशन शादी वाले का दिखा नहीं रहे हैं, वो बुकिंग ही नहीं कर रहे हैं। तो जिले वासियों के लिए सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है। वो लोग बोल रहे हैं सर, जब तक आप परमिशन नहीं दे रहे हैं तब तक वो हमारे शादियों की कोई बुकिंग नहीं ले रहे, ना तो मेरा टेंट गाड़ देते हैं, ना मेरा शादी का कैटरर के लिए कर रहे हैं। तो कल हम लोगों ने स्पष्ट कर दिया कि आप ब्लॉक्स में जाइए। ब्लॉक्स के वीडियोज़ को हमने स्पष्ट कर दिया कि आप लोग अपने स्तर से भी परमिशन दे दीजिए, ताकि शादी ब्याह में लोगों को दिक्कतें ना होगी। नगर निगम वाले क्षेत्र के लिए हमने कह रखा कि आप अनुमंडल में आइए, अनुमंडल से आपको मिल जाएगा। तो अभी आप देखे होंगे कि मैं आया तो थोड़ा सा व्यवस्थित कर दिया हूँ, कम भीड़े हैं यहाँ पे, क्योंकि शादियाँ भी एक लोगों के लिए बहुत आवश्यक हो गई हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने स्ट्रीमलाइन कर दिया है अभी, तो अभी कहीं दिक्कतें नहीं आ रही।
धनबाद के सरायढेला थाना क्षेत्र के कोला कुसमा के एक कुएं में शनिवार को एक बीसीसीएल कर्मी का शव बरामद किया गया। मामले की सूचना सरायढेला पुलिस को दी गई। पुलिस ने शव को कुएं से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए एसएनएमसीएच ले गई। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि कार्मिक नगर निवासी बीसीसीएल कर्मी प्रमोद कुमार पासवान विगत 2 दिनों से लापता थे, जिसकी शिकायत सरायढेला थाना में परिजनों ने दर्ज कराई थी। शनिवार की सुबह उनका शव मिलने की सूचना पर पुलिस ने परिजन से संपर्क किया और शव का शिनाख्त कराया, जिसके बाद पता चला कि मृतक का नाम प्रमोद कुमार पासवान है और वह बीसीसीएल कर्मी है। पुलिस प्रमोद की मौत की गुत्थी सुलझाने में जुटी है। जो है कि हम लोग महावीर झंडा का हम लोग बजरंगबली का मंदिर का हम लोग वहाँ पर जो है खुदाई कर रहे थे झंडा गाड़ने के लिए। उसके बाद जो है कि वहाँ तक जो है कि लड़का जो है रहा। उसके बाद में शाम को जो है तो मिलने के बाद आप लोग कौन सूचना किया? पुलिस प्रशासन की आपका नाम? तो वहाँ जाकर हम लोग चीन है तो वही प्रमोद पासवान जब बॉडी मिली है लगभग वही 7-8 बजे करीबन स्थानीय लोग के द्वारा दूरभाष के माध्यम से थाना को सूचित किया गया था कि एक अज्ञात बॉडी कुआं में पड़ा हुआ है। तो हम लोग पुलिस प्रशासन सब गए वहाँ। उसके बाद फिर जितने भी थाना में लापता एक बजे का दर्ज हुआ था उनके परिजन को बुलाए ताकि उनको शिनाख्त हो पाए। उसके बाद फिर उनके गार्जियन उनको शिनाख्त किए कि ये यहाँ के नगर के कोई प्रमोद कुमार पासवान करके है जो बीसीसीएल कर्मी है। तो 2 दिन पहले लापता हो गए थे, उनका बॉडी मिला। अभी जांच पड़ताल चल। अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें 99 न्यूज। नमस्कार।